अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मैं कुछ अलग सा करने वाली हूँ। ये आप लोगों को ऑयल ब्रश, स्पैचुला, 2 अदद कैंचियाँ और उसके अलावा एक दो तीन के करीब टूल्स नज़र आ रहे हैं। ये सब कुछ तकरीबन बेकिंग में इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं सिवाय कैंचियों के। और ये है कि अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मतलब छोटी छोटी ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि इस्तेमाल करके हम लोग अपनी बिल्कुल नाकारा चीज़ों को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये जो कैंची है छोटी वाली, ये दो जो है ना, ये तो बेसिकली हमारे पास नोज़ल है केक बनाने के लिए जो हम बनाते हैं और उसमें डालते हैं, तो बस उसके नोज़ल के तौर पर इनसे फूल बनते हैं, बड़े अच्छे अच्छे केक डेकोरेशन में इस्तेमाल होती हैं। ये मेरी पुरानी सी कैंची थी, ये छोटी वाली, बहुत ज़्यादा इस पर ज़ंग लग चुका था। मेरे पास सैंड पेपर भी मौजूद था, उसकी मदद से ना मैंने इस तरीके से इसको घिसाया थोड़ा, तो वो ज़ंग उस पर से अलग हो गया। और मैं जो ऑयल इस्तेमाल करती हूँ अपनी मशीन के लिए, सिलाई मशीन के लिए, उस ऑयल को मैंने इसके ऊपर अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर उस ऑयल को लगा दिया और थोड़ी देर धूप में रखा, तो यकीन माने ये बिल्कुल ही नकारा कैंची जो है वो इस्तेमाल के काबिल हो गई। और इसी से फिर मैंने आगे जो है, मैंने मेरे जो एक्स्ट्रा काम होते हैं मैं इसी से करती हूँ। जो बड़ी वाली कैंची है इसको मैंने जस्ट साफ़ करके थोड़ा सा ऑयल दे दिया, ये काम के काबिल पहले ही से थी। कपड़े वगैरह मैं इसी से काटती हूँ अगर कटिंग करनी हो, और जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं इस छोटी वाली कैंची से करती हूँ। तो ये बहुत ही मतलब बरसात और नमी की वजह से इस पर जंग लग गया था, तो मैंने इसको इस तरीके से साफ़ किया। ये वाला ऑयल, कोई भी आप ऑयल ले लें बट हो मशीन का ऑयल, उसको मैं इस तरीके से मैंने उसको काम के काबिल कर दिया। अब देखिए आप, ये जो स्पैचुला है और ये जो ऑयल ब्रश है, यकीन करें ये जल्दी से जब हम केक बना रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, ये निकल जाते हैं इसमें से। मतलब इसका हैंडल अलग से हो जाता है और ये अलग से। तो मैंने इसको इस तरीके से ना इसके अंदर वो चढ़ा दी रबर बैंड्स, और फिर ये इस्तेमाल के काबिल हो गया। अब जो है मेरे पास नोज़ल्स केक बनाने के लिए, केक की जो क्रीम होती है, whipped क्रीम, उसको इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास नोज़ल्स तो थे, बट मैंने सोचा कि मैं थोड़े डिफरेंट जो है ख़ुद से ट्राई करती हूँ, थोड़े बड़े वाले फूल बनाने के लिए। मुझे बड़े फूल पसंद हैं, ये थोड़े छोटे इससे बनते हैं फूल। तो आने वाली वीडियोस इंशाल्लाह ताला जो मेरी केक की आ रही हैं उसमें मैं इन्हीं नोज़ल्स को इस्तेमाल करते हुए आपको केक बना के भी दिखाऊंगी इसी से। तो आप लोग देखिएगा कि कितने बेकार चीज़ों से मैंने क्या काम की चीज़ें बनाई। तो अब ये है मेरे हाथ में एक पुरानी जो है ना, तो बिल्कुल फालतू की बॉटल जो कि बिल्कुल बेकार पड़ी हुई थी। वैसे तो इसको हम लोग बिल्कुल फेंक ही देते हैं, बट ये है कि मैंने सोचा कि इसी से ये देसी जुगाड़ बनाया जाए। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो अब ये देखिए, मैं इसको इस तरीके से 3 हिस्सों में मैंने कट कर लिया। 3 हिस्सों से बड़ी अच्छे इसके जो है बन जाते हैं। ये तकरीबन 2 लीटर पेप्सी की बोतल है और 2 लीटर वाली, और उससे मैं ये बना रही हूँ। आप चाहें तो इसके लिए आप पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हम जिन छोटे छोटे जो ग्लास होते हैं, पेपर ग्लास, उनसे भी हम यही काम ले सकते हैं। उससे तो बल्कि बहुत आसानी से ये कट भी जाएगा, उसके डिज़ाइंस भी बहुत क्लियर आएंगे और उसकी जो कटिंग होती है वो बड़ी अच्छी से हो जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा आइडिया है और वो भी आइडिया अच्छा है। मतलब पेपर ग्लास या फिर दूसरे हमारे पास डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं, तो उन सब चीज़ों से हम ये बना सकते हैं इस तरह की नोज़ल्स। आप देखिए इस तरीके से इसको गोलाई में घुमा के कीफ बना लेनी है, और फिर उसके बाद ये थोड़ी हाथ से स्लिप कर रही थी, अब इसके ऊपर से ना टेप चढ़ा देंगे तो ये मज़बूत हो जाएगी। और फिर आगे से इसकी नोज़ल बना के इसको पतली पतली धारियों में इसको कट कर लेना है। ये कहीं वीडियो एक्चुअली मैं बना रही थी धूप में, तो मुझे कुछ ठीक से नज़र ही नहीं आ रहा था कि कितनी बन रही है और कितनी नहीं बन रही। कहीं कहीं से मेरे हाथ ही नज़र आ रहे हैं या हाथ भी नहीं नज़र आ रहे। तो चलिए आप इसको माइंड मत कीजिएगा और आप लोग देखते जाएं। ये वाली देखें, ऐसी नोज़ल मैं बनाना चाह रही थी। तो अब आप देखें, ये मेरे पास 5 नोज़ल्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। इस तरीके से ये खुलता है सारा, हम लोग ले आते हैं, बट हमें इस्तेमाल का तरीका नहीं आता। इसमें आप इसको खोल के इसमें मतलब ये जो मुख्तलिफ नोज़ल्स हैं ये इंसर्ट करना भी सीख लीजिए। ये खुल के तो इस तरीके से इस्तेमाल होती है।
अब ये मेरे पास पाइपिंग बैग्स भी पड़े हुए हैं, ये वाली नोज़ल्स भी उनमें इस्तेमाल होती हैं, जबकि पाइपिंग बैग को ही कट करके हम जो है नोज़ल्स बना सकते हैं और उससे भी बहुत अच्छे फूल बनते हैं। इसके अलावा जो मैं अभी नोज़ल बना रही हूँ उसको भी पाइपिंग बैग में इंसर्ट करने से हमें नोज़ल मिल जाती है, मतलब हम फूल अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। बट ये याद रखिए थोड़े बड़े वाले जो है ना तो वो अच्छे बनते हैं, बड़ी नोज़ल वाले जो फूल होते हैं बड़े बड़े। ये छोटे वाले इतने अच्छे नहीं बनते, अच्छे बनते हैं बट ये है कि जल्दी बनाने के लिए ना हमें ना थोड़े बड़े वाले बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल वैसी जैसे मेहंदी का डिज़ाइन जब हम हाथ पे बनाते हैं तो बहुत बारीक बनाए तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर हम थोड़ा बड़ा उसका जो है नोज़ल को, मेहंदी के कोन को अगर हम थोड़ा बड़ा काट लेना तो फिर वो डिज़ाइन ज़रा स्पीडीली बनता है। बिल्कुल वही फ़र्क है। तो आप देखिए घर की बिल्कुल बेकार चीज़ों से बस एक दफ़ा बना लेना है और फिर आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। अगर आप इसको कट करना अगर आपके लिए मुश्किल हो ना तो फिर उसका भी मैंने आपको बताया ना कि आप गत्ते से भी कर सकते हैं। ये जो आम जो कॉपियों के ऊपर जो कवर होता है ना मोटा वाला, उससे भी कर सकते हैं जो रोल हो सकता हो, या फिर ये जो दीवारों पे जो चार्ट नहीं लगाते स्कूल में बच्चे, उनसे भी हम बना सकते हैं। तो काफ़ी हमारे पास आइडियाज़ हैं। इसके अलावा प्लास्टिक की ये जो कप हैं या जो पेपर ग्लास है, इन सब चीज़ों से हम ये जुगाड़ बना सकते हैं। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, केक बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी। मेरे पास तो ये भी पड़े हुए थे फूल बनाने के लिए और केक डेकोरेशन के लिए, और मैंने मज़ीद भी बना लिए। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। केक बनाना वैसे भी बहुत फ़न है, बहुत मज़ा आता है, यकीन करें बहुत ही सेटिस्फाइंग है। और बिल्कुल इंसान की जो माइंड है ना वो रिलैक्स हो जाता है, सेटिस्फाइंग है बहुत ज़्यादा केक बनाना। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आने वाली वीडियोस में ढेरों ढेर केक्स इंशाल्लाह शेयर करने वाली हूँ और इनसे भी आप लोग आइडियाज़ लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक इसी तरह पहुंच सके। और अब ये हम बना रहे हैं इस तरीके से नोज़ल, और देखिए मैं इसमें बना के बताना सिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। केक बनाना तो वैसे ही बहुत सेटिस्फाइंग है, बच्चे भी खुश होते हैं और घर वाले भी। और बाज़ार से बेकरी की बनिस्बत घर में बना हुआ केक तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं तो बहुत ज़्यादा केक बनाती हूँ। पेस्ट्रीज़ मैंने पिछले दिनों बनाई थी जो कि बहुत ही लजीज बनी थी। फज ब्राउनी पेस्ट्री मेरे चैनल पे है, आप लोग विज़िट कीजिए। इसके अलावा कई केक बनाए हुए हैं मैंने, बनाना केक और उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के सिंपल स्पॉन्ज बनाना या whipped क्रीम के मुतालिक कुछ, मतलब मैं कुछ ना कुछ मैं केक से रेलेवेंट करती ही रहती हूँ। या मैं ब्रेड बनाती हूँ, मतलब मैं बेकिंग के हवाले से कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो अब मैं जो है तीसरी चीज़ जो है ये नई बना रही हूँ। ये देखिए जो हम केक बनाते हैं, जो हम ऊपर डेकोरेशन के लिए इस तरह मैंने एक जुगाड़ बनाया है। मेरे पास क्रीम की जो है ना तो इस तरह से शीशी का ही जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना वो था, और उसके साथ साथ ये इस तरह मेरे पास एक पकड़ने की एक हैंडल सा, बस ये फालतू का था। मैंने क्या किया, इसी का बना लिया मज़े से। इसके ऊपर वो जो ग्लू गन होती है ना वो लगा दी और उसके बाद इसको इसके साथ चिपका दिया। तो थोड़ी देर मैंने इसको होल्ड किया ताकि ये मज़बूत हो जाए और बस उसके बाद हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। तो ये आप लोग देखिए, ये मैं इस तरीके से बना रही हूँ। आप लोग भी ज़रूर बनाइए, इससे ना बड़े अच्छे केक बनेंगे। मैं आने वाली वीडियोस में बनाऊंगी भी ना इसी की मदद से। तो आप लोग देखिएगा कि कितना अच्छा पकड़ने में, होल्ड करने में, ये होल्ड करने के लिए ये हाथ के लिए है ना ये जो वाइट है, और हम इसको इस तरह गोल घुमा भी लिया करेंगे हाथ से और ऊपर फूल बना के इतने आसानी से ये बन जाया करेगा। देखिए 1 मिनट भी नहीं लगा और बस बन गया। इसके ऊपर से फिर हम उठा लेंगे और अपने फूल जो है सजा लेंगे अपने केक के ऊपर। तो केक डेकोरेशन आइडियाज़ हैं बेसिकली इसके अंदर। तो बस इसी तरह की मज़े की टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ और नई जो है गपशप के साथ हम लोग बार बार इंशाल्लाह ताला मिलते रहेंगे। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इन तमाम वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। मेरे चैनल के लिंक को भी शेयर करें ताकि सब लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें और जो है तो आप लोग इंजॉय भी कर सकें। तो चलिए इसी तरह की वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे बार बार।
और आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।